कल हम लोगों ने एम्ब्रियो से एक पढ़ा था और आज जो है वो डिफरेंस है मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर में डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, केवल आप लोगों को दिखा दिया है। इसके नोट्स बनाने, कोई डाउट हो इसमें तो पूछिएगा, ठीक है? सर मेगा स्कोर बोलते हैं क्या? क्या एम्ब्रियो को। लगा दे कुछ भी धूल में लट। बेटा अगर तू वहाँ होता ना क्लास में तो पहले तो डंडे ही खा लेता इस बात पे तो। तो सर और क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। कल का वीडियो देखो जाके, पढ़ना है नहीं है, दुकान पे बैठ के और बस। नहीं सर, नहीं मैंने सर, देख आई लिया। जाते हूँ। तो बताने क्या बोलते हैं? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जानते हैं? यस सर। देखिए पॉलिनेशन सिंपल सी प्रोसेस है। ये दोनों तरह के प्लांट में रहेगी, बाइसेक्सुअल प्लांट में भी रहेगी और यूनिसेक्सुअल प्लांट में भी रहेगी। अंतर इतना रहेगा, बाइसेक्सुअल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होगा और यूनिसेक्सुअल में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या रहेगा, पहले पॉलिनेशन समझ लो। पॉलिनेशन क्या रहेगा, सिंपल। पॉलिनेशन मतलब पॉलिन ग्रेन जो रहेंगे, उन पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना। स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तभी वो कहां पहुंचेंगे, पॉलन ट्यूब बना के स्टाइल में। स्टाइल से कहां पहुंचेंगे, ओवरी में। ओवरी से कहां पहुंचेंगे, ओव्यूल। ओव्यूल से कहां पहुंचेंगे, एम्ब्रियो सेक। यहां एम्ब्रियो पर से यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, सर डिप्लॉयड। डबल फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉइड हर कुछ डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? तो मतलब ये पूरी प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, जब पॉलिनेशन होगा। बिना पॉलिनेशन के एम्ब्रियो सेक का कोई मतलब नहीं, ओव्यूल का कोई मतलब नहीं, ओवरी का कोई मतलब नहीं, स्टाइल का कोई मतलब नहीं और स्टिग्मा का भी कोई मतलब नहीं। मतलब पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरेगा तभी फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। अब ये पॉलन ग्रेन यदि उसी प्लांट, ध्यान से सुनना, उसी प्लांट के उसी फ्लावर पर गिरेगा तो वो रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन। और यदि वो उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर गिरेगा तो वो रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया? यस सर। क्यों यस कुशवा जी, सर। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। अरे माउस कहाँ गया अरे। तो देखिए पॉलिनेशन की डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma is called pollination। pollen grain का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से, क्योंकि एंथर में तो बनेगा। एंथर से कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पर। pollen grain आर इमोबाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, उनके लिए बस लगानी पड़ेगी, ठीक है? दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाय देम सेल्फ, खुद नहीं जा सकते। आपकी अटकी पड़ी है तो आप पटक दो ले जाके, ठीक है? एन एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। या तो ये विंड हवा के द्वारा जाएंगे, या तो ये वाटर पानी के द्वारा जाएंगे, या तो ये एनिमल के द्वारा जाएंगे, या ये ग्रेविटी के द्वारा जाएंगे और ग्रोथ कांटेक्ट के द्वारा जाएंगे। इनमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आ गया? यस। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है?
सर 2. बहुत बढ़िया, इतना तो जानते हो। Pollination is of two types, self pollination and cross pollination. Self pollination में क्या रहेगा? It is the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of either the same or genetically similar flower. इसमें डाउट? नो सर। समझ में आ गई डेफिनेशन के समझाऊं? सर आ गई। आ गई। मतलब पॉलन ग्रेन जो रहेगा या तो वहीं पर गिर जाएगा या उसी उसी या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाकर गिरेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। कितने प्रकार का रहेगा? ऑटोगेमी एंड ऑटोगेमी एंड ऑटोगेमी एंड आगे ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी। अब हम इसके सब टाइप्स देखेंगे। पहला क्या रहेगा? ऑटोगेमी। ऑटो मतलब क्या? सेल्फ। गेमोज मतलब क्या? मैरिज। ठीक है, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच एन इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज pollinated by its own pollen। समझ में आ रहा है? समझ में आया? समझ में आया? यस सर. मतलब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब इंटरसेक्सुअल या फर्टिलाइजेशन जो भी होगा वो किसके द्वारा होगा? उसके द्वारा जो पोलन ग्रेन बनाए गए होंगे उसी के द्वारा क्या होगा? उसका पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ये भी कितने प्रकार का रहेगा? पहला है ऑटोगेमी। पहला क्या है? पहला टाइप क्या है इसका? सर ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का भी पहला टाइप क्या है? होमोगेमी। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? ऑटोगेमी और गेटोनोगेमी. गेटोनोगेमी। ऑटोगेमी में हम अब क्या पढ़ रहे हैं? सर होमोगेमी. हाँ, होमोगेमी क्या रहेगा? द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ चेस्मोगेमस आर ओपन फ्लावर आर ब्राउड टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग एंड फोल्डिंग। मतलब एंथर और जो स्टिग्मा है वो किसके द्वारा मिलते हैं? ग्रोथ, फिर बेंडिंग मुड़ना या फोल्डिंग, इसके द्वारा क्या होता है? इनका मिलना होता है। कैसे? एग्जाम्पल इन कैथरेंथस विनका। विनका एक ऐसा प्लांट है जो कैंसर में यूज होता है। इसकी प्रॉपर्टी है एंटी कैंसर। सबसे ज़्यादा यूज होता है आयुर्वेद में विनका। द ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग्स द स्टिग्मा इन कॉन्टेक्ट ऑफ राइप एंथर्स प्रेजेंट ऑन द माउथ ऑफ कोरोला ट्यूब। समझ में आ गए हैं? समझ में आ गई लाइन के नहीं आई है? नहीं आई सर। इसमें क्या बोल रहा है वो कि सर एक बार और. जो ग्रोथ होगी स्टाइल की, ध्यान से देखना सुनना, जो स्टाइल की ग्रोथ होगी
स्टाइल ब्रिंग द स्टिग्मा इन कांटेक्ट ऑफ राइप एंथर प्रेजेंट ऑन द माउथ ऑफ कोरोला ट्यूब। सिंपल सा मैटर है, ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर क्या गिरेगा आकर, क्या गिरेगा आकर, एंथर। मतलब एंथर यहाँ तक आएगा। एंथर किसको लेकर आएगा, पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन कैसा रहेगा, पोलन ग्रेन पका हुआ रहेगा। पका हुआ मतलब कैसा, मतलब वो फर्टिलाइजेशन में पार्ट ले सकता है। मतलब वो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा तो क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब कहाँ से बनेगी, स्टाइल से बनेगी, स्टाइल से होकर बनेगी। नीचे भी दिख रहा होगा कोरोला ट्यूब, स्ट्रक्चर में देख लो, नहीं आ रहा हो समझ में तो। नीचे स्ट्रक्चर में कोरोला ट्यूब ये बन रही है, ये कहाँ से बनेगी ये ट्यूब, स्टाइल से। स्टाइल से बनेगी तभी ये कहाँ पहुंचेगी, ओवरी सर। फिर कहाँ पहुंचेगी, ओव्यूल। फिर कहाँ पहुंचेगी, फिर कहाँ पहुंचेगी, हाँ सर एम्ब्रियो सेट। फिर क्या होगा, एम्ब्रियो हाँ फर्टिलाइजेशन। उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। उससे क्या होगा, क्या होगा फर्टिलाइजेशन से, सर डबल फर्टिलाइजेशन। तो होगा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई, मत करो। क्या मिलेगा फर्टिलाइजेशन से, फल फ्रूट। बोलिए। हाँ, या तो उससे पोलन ग्रेन ही बन जाएगा, या उससे सीड बन जाएगा, या उससे फ्रूट बन जाएगा। ठीक है। इन मिराबिलस 4 o'clock प्लांट, ये नाम पूछते हैं नीट में। 4 o'clock प्लांट कौन सा होता है, याद रखिएगा। क्या होता है 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट का नाम मिराबिलस। कभी कभी मिराबिलस जलापा भी होता है, ये याद रखिएगा। मिराबिलस भी है, मिराबिलस जलापा उसका पूरा नाम है। ठीक है। द बेंडिंग ऑफ फिलामेंट ब्रिंग द राइप एंथर इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा। मतलब हम 3 चीजें पढ़ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ पर एंथर और फिलामेंट। ये जो 3 नाम है ये फीमेल पार्ट है, ये जो 2 नाम है ये मेल पार्ट है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है लाइन में, बेंडिंग ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट की बेंडिंग मतलब फिलामेंट क्या होगा, इसमें मुड़ेगा, मुड़कर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, मुड़कर कहाँ जाएगा, सर स्टिग्मा के एंथर पर। हाँ नहीं। एंथर उसके ऊपर है, फिलामेंट के ऊपर। स्ट्रक्चर नहीं सर देखा, मतलब स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था ना। तो ये फिलामेंट है, ये एंथर है। ठीक है। इसी एंथर में क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि ये फिलामेंट मुड़ गया है। ये मुड़ गया तो क्या मुड़ेगा, एंथर भी उसके साथ मुड़ेगा, और एंथर मुड़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, स्टिग्मा पर गिरेगा ना। हाँ स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो क्या होगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो क्या होगा, सर फिर स्टाइल पे जाएगा। क्या जाएगा स्टाइल पे,
सर पोलन ग्रेन एंथर। पोलन ग्रेन जाएंगे कि पोलन ट्यूब जाएगी? सर ट्यूब तो मुड़ गई ना। अरे फिलामेंट अलग मैटर है। फिलामेंट से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर पहुंच गए, ठीक है। जब उनमें ग्रोथ होगी तो क्या बनेगी? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कहाँ से इंटर होगी? स्टाइल से। स्टाइल से कहाँ पहुंचेगी? ओवरी में। जब ओवरी में पहुंच जाएगी तब तो ये खत्म होगी, मतलब फूटेगी। जब ये फूटेगी तो क्या निकलेंगे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन निकलेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? यस सर आ गया। जब तक अब क्या है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो तो मेरे को क्या मुझे तो एक चीज रटानी पड़ेगी ना। रामायण है तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि राम कौन है, राम कौन है, राम कौन है। तो मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा बार बार, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल है पोटैटो फ्लावर शो कर्लिंग ऑफ स्टाइल फॉर कैरिंग स्टिग्मा टू राइप एंथर। कर्लिंग मीनिंग क्या होता है? कर्लिंग मीनिंग क्या होता है? 2.17 का सी देख लीजिए, यही वाला स्ट्रक्चर। यह कौन सी प्रोसेस चल रही है? कर्लिंग की। कर्लिंग किसकी हो रही है? कर्लिंग किसकी हो रही है? सर पोलन ट्यूब। हट गधे। कर्लिंग हो रही है सर स्टाइल, फिलामेंट। मतलब स्टाइल मुड़ रही है। स्टाइल मुड़कर कहां तक पहुंच रही है? एंथर तक, ठीक है। एंथर तक पहुंच रही, लेकिन इसके आगे क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो ये मांगने गई है कि हे प्रभु हमें पोलन ग्रेन दे दो। नहीं आया समझ में? देखो 2 नहीं मीटर आया है, सर। 2 मीटर है। अभी हम लिख लेते हैं, समझ में आएगा आपको। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ठीक है। मिराबिलस में क्या हो रहा था? फिलामेंट मुड़ रहा था तो एंथर इसके ऊपर है, तो ये स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, मतलब ये खुद गया। ये खुद गया कि लो पोलन ग्रेन धल लो, रख लो, ठीक है। इसमें क्या होगा? स्टाइल खुद आएगी किसके पास? एंथर के पास। लेकिन आगे क्या है? स्टिग्मा भी है, ठीक है। तो किसके पास जाएगी ये मुड़कर? एंथर के पास। जब एंथर के पास जाएगी तो क्या बोलेगी कि हे एंथर हमें पोलन ग्रेन दे दो। समझ में आया कि नहीं आई प्रोसेस? आई? यस सर आ गई। तो आई तो मतलब अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? सर फिर पोलन ग्रेन उस पे गिरेंगे सर वहीं पर। काय पे गिरेंगे? काय पे गिरेंगे? काय पे गिरेंगे? क्या रे, मैं एक चीज एक गाना गा रहा हूँ, तुम लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं और कैसे पढ़ाऊँ? मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। बिहारी स्टाइल कर दी मैंने पढ़ाने की कल से, अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। सर आ गया। सेकंड टाइप है क्लिस्टोगेमी, ठीक है। होमोगेमी हो गया। सेकंड टाइप कौन सा है? क्लिस्टोगेमी। ये हम कल पढ़ेंगे।
एक तो लेट आते हैं सब लोग, टेम हो जाते हैं।